हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, तो वो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो चैप्टर 1 के अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा यूक्लिड डिवीजन लीमा, देन उसके बाद क्या रहेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी देखो, आपको ये नहीं सोचना है कि क्या ये यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है। अभी सिर्फ आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या क्या इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप ये देख लीजिए क्या क्या हम इसके अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, यूक्लिड डिवीजन लीमा, जो भी बताया था। देन सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देन थर्ड टॉपिक हमारा क्या रहेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उनका हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे, ठीक है। उनका हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे, उनको विस्तार करके लिखेंगे कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल के बाद वो कहाँ तक उनको लिखा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और यदि हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 का यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहती है, देखो एक सिंपल सा थ्योरम है जिसको आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस अब यहाँ पर हम इसको एज अ थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो लीमा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि लीमा क्या है, ये बेसिकली थ्योरम ही है। यहाँ पर ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम भी हम इसको बोल सकते हैं और यूक्लिड डिवीजन लीमा इसको भी हम बोल सकते हैं। तो इस थ्योरम के अंदर क्या है, इस थ्योरम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसका जो सिंपल सा थ्योरम है, ये सिंपल थ्योरम बेसिकली डिवाइड के अंदर हम इसको यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं, डिवाइड के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो ये सिंपल थ्योरम क्या कहती है कि जो डिविडेंड है वो इक्वल किसके होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। ये थ्योरम है आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब आप बोल रहे हो सर ये क्या बोल दिया आपने, चलो यहां पर हम इसको समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लीमा। चलिए अब इसको यहां पर डिवाइड के रूप में हम समझते हैं। एक छोटा सा मैं आपको डिवाइड दे रहा हूं, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। यहां पर जैसे कि मैं दे रहा हूं 7 में डिवाइड दे रहा हूं 2 से। 7 में किससे डिवाइड दे रहे हैं, 2 से। तो यहां पर कितना होगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहां पर हमने 2 में 7 डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। इसको क्या बोला जाता है, क्वोशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये अपना क्या होता है, डिविडेंड। और ये अपना क्या है, डिवाइजर। और ये क्या है, रिमाइंडर। तो ये सब आप पहले से ही जानते हो, ये सब आप पहले से ही पढ़ा हुआ है आपने। तो देखो ये डिवाइजर होता है, ये भी आपको पता है, ये डिविडेंड होता है, ये 3 क्वोशिएंट होता है, यहाँ पर रिमाइंडर लिखा होता है। अच्छा, यहाँ पर इनको एज अ देखो, इसको अपन बोलते हैं बी, डिविडेंड को बोला जाता है ए, और क्वोशिएंट को क्या बोलते हैं क्यू, और रिमाइंडर क्या रहेगा आर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो ये थ्योरम है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो यहाँ से आप देख सकते हो डिविडेंड क्या है अपना ए, डिविडेंड ए लिख दिया, इक्वल का साइन इक्वल लगा दिया, डिवाइजर क्या है बी, डिवाइजर क्या है अपना बी, क्वोशिएंट क्या है क्यू। अब यहां देखो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट है, तो बी इंटू क्यू करोगे तो क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। अब यहां पर एक केस है अपना कि जो रिमाइंडर होगा अपना, जो रिमाइंडर होता है वो लेस देन किससे होता है, बी से। लेस देन किससे होता है, बी से। और ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होता है, 0 से। या ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो रिमाइंडर होता है वो छोटा होता है किससे, बी से। मतलब डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और बड़ा किससे होगा,
और इक्वल भी हो सकता है 0 के। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर समझिए, ये जो रिमाइंडर है आपका, देखो ये जो रिमाइंडर क्या आया है 1, तो देखो ये जो 1 है वो डिवाइजर से तो छोटा है, डिवाइजर से छोटा है ना, ये कभी भी जो रिमाइंडर होगा ये कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता, ये 0 आ सकता है। 0 कैसे आ सकता है, जैसे कि सपोज करिए आप 2 से डिवाइड कर रहे हो 6 में, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और रिमाइंडर देखो कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो रिमाइंडर है वो यहां पर देखिए रिमाइंडर क्या आया है 0, यहां पर रिमाइंडर क्या आया है 0, देख लिए यहां पर रिमाइंडर आप देखिए ये इस डिवाइजर से कैसा है, छोटा है, मतलब 0 के इक्वल भी आ सकता है और इस डिवाइजर से कैसा होगा, छोटा होगा। ये कभी भी जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर के इक्वल या फिर उससे बड़ा नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका सिंपल सा थ्योरम है, ये आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, बस हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ लिया है कि इस टाइप से ये होता है, ये होता है। अब इनका यूज हम क्या करेंगे, इनका यूज हम कुछ स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करेंगे, जो हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर करेंगे। तो अभी हम सिर्फ ये बेसिक देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अब भाई एल्गोरिथम क्या होता है, देखो एल्गोरिथम को समझने के लिए देखो एल्गोरिथम क्या है, बेसिकली एल्गोरिथम एक प्रोसेस है। एल्गोरिथम क्या है, प्रोसेस है। जैसे ये यूक्लिड डिवीजन लीमा है, तो देखो ये जो डिवाइड हम कर रहे हैं, ये जो डिवाइड हम कर रहे हैं, तो ये डिवाइड कुछ ना कुछ एक प्रोसेस के साथ ही तो हो रहा है। जैसे कि हमने 2 यहां पर किया तो 2 3 जा 6, तो पहले हमने 3 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7 से 6 को माइनस किया, देन 1 आया। तो ये एक क्या है, एक प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप क्या चल रही है, एक प्रोसेस चल रही है। और इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करने को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। अच्छा, एक लाइव एग्जांपल के साथ हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी काम आप करते हो, सपोज करिए कि आप कहीं जा रहे हो, तो जाने के लिए देखो क्या क्या स्टेप आप फॉलो करोगे, तो क्या क्या स्टेप आप फॉलो करोगे। जैसे कि सुबह उठोगे आप, फिर उसके बाद ब्रश वगैरह करना, ब्रेकफास्ट करना, फिर देन रेडी होना, कपड़े वगैरह पहनना, देन उसके बाद फिर कोई बाइक उठाओगे या फिर किसी व्हीकल से आप जा रहे हो तो वो व्हीकल आप पिक करोगे, देन उसके बाद आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आप जाओगे। तो बेसिकली आपने क्या किया, किसी प्रोसेस को आपने फॉलो किया, किसी प्रोसेस को आपने क्या किया, फॉलो किया। तो स्टेप बाय स्टेप आपने कोई काम किया। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आप जो काम कर रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, एक एल्गोरिथम बोलते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम बोला जाता है। तो वो एक प्रोसेस है। तो यहां पर भी क्या होगा, ये जो प्रोसेस चल रहा है इसी को क्या बोला जाएगा, एल्गोरिथम बोला जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू यहां पर 2 डिजिट का एचसीएफ फाइंड किया जाएगा और यूक्लिड डिवीजन लीमा के यूज करके वहां पर कुछ स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 135 एंड 225, 135 एंड 225 का क्या फाइंड करना है आपको, एचसीएफ फाइंड करना है। किसका यूज करते हुए, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो आपका है उसका यूज करते हुए हमें इसका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखो एचसीएफ आपने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने एचसीएफ फाइंड किया होगा, तो उसी का मैं थोड़ा यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 अंदर लिखेंगे और 135 हम बाहर की साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो हमने क्या थ्योरम पढ़ा था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमने थ्योरम पढ़ा था। हमारा थ्योरम क्या था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर R क्या था आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। और एक कंडीशन और आपको याद रखना है कि जो A होगा वो ग्रेटर देन B होगा। ये कंडीशन आपको और याद रखना है कि जो A होगा, A मतलब क्या होता है, जो आपका अंदर होता है, डिविडेंड है जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो, और B क्या होगा, जो डिवाइजर है, जो डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए यहां पर जो डिवाइजर है वो हमेशा डिविडेंड से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए यहां पर 135 को बाहर लिखा है, 225 को अंदर की साइड लिखा है। अब यहां देखो इस वाले मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ यहां पर देखो, पहले आपने ये वाला मेथड आपने पहले किया हुआ है 7th 8th क्लास के अंदर, तो यहां से दोबारा से उसको रिवाइज करते हैं। 135 से 225 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम चला गया। 135 कितना टाइम चला जाएगा,
1 टाइम जाएगा 135, देन रिमेनिंग कितना आएगा आपका 90, रिमेनिंग कितना आ जाएगा 90 रिमेनिंग आएगा। यहां से आप सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 90। अब 90 में क्या करेंगे, देखो 90 अब दोबारा से क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। अब न्यू डिविडेंड क्या बनेगा आपका 135। याद आ रहा है कुछ? 7-8 क्लास में आपने इसी टाइप से किया था, एचसीएफ आपने इसी टाइप से फाइंड किया था। अब 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 90 से 135 कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 90, और इससे आप सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45। देन अब न्यू डिविडेंड क्या बनेगा आपका 90 बन गया। अब 45 से 90 2 टाइम्स जाता है, 45 2 जा 90, और रिमेनिंग कितना आ गया आपका 0, रिमेनिंग कितना आ गया 0। अब देखो जिससे डिवाइड कंप्लीट हुआ है, यही मेथड होता है ना आपका, जिससे डिवाइड कंप्लीट हुआ है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया यहां से 45। तो अब ये वाला मेथड क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड था, बट हमें इसके अंदर एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो मैंने इसको इस टाइप से इसलिए किया है क्योंकि अब आपका जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। इसको क्या करना है, अब आपको अरेंज करना है। देखो ए यहां पर क्या है आपका 225, ए यहां पर क्या है 225, बी क्या है आपका 135, क्यू क्या है यहां पर क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या था 1, तो मल्टीप्लाई 1 लिख दो, 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 90, रिमाइंडर क्या लिख दिया 90 लिख दिया, इस टाइप से लिख दिया। अब सेकंड वाले के लिए लिखिए, तो सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे 135 आपका क्या है डिविडेंड है, 135 डिविडेंड है, डिवाइजर क्या है 90, तो 90 इंटू 1 प्लस 45, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है 45। अब ये जो लास्ट थर्ड वाला है, थर्ड के लिए लिख देते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो देखो ये हमने किस टाइप से अरेंज कर दिया, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेप बाय स्टेप इसको क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। तो अब ये देखो यहां पर रिमाइंडर आया 0, इस वाले केस में रिमाइंडर क्या आया है 0। तो जो अब यहां पर जो आपका b है, ये जो आपका b है, क्योंकि b इंटू क्यू प्लस आर ही तो होता है आपका अरेंजमेंट, तो अब ये जो आपका b है तो b क्या होगा एचसीएफ, तो यहां पर लिख देंगे हम एचसीएफ इज इक्वल टू 45। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है 196 एंड 38220 को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको भी देखिए इसी पैटर्न से करिए, यहाँ पर 38220 अंदर आ जाएगा, 196 बाहर आ जाएगा, b बन जाएगा। देन 196 से इसको डिवाइड करिए तो देखो 195 टाइम्स जाएगा और ये पूरा आ जाएगा 3220, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो ये छोटा सा डिवाइड था, सिर्फ इसी से यहाँ पर हम लिख देते हैं, अरेंज कर देते हैं। a इज इक्वल टू क्या होगा बी क्यू प्लस आर, तो a क्या है डिविडेंड क्या है 38220 इज इक्वल टू b क्या है 196 एंड क्वोशेंट क्या है 195 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर तो 0 आ गया है, रिमाइंडर क्या है 0। तो अब देखो यहां पर इस वाले स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब यहां पर जो 196 जो डिवाइजर है आपका यही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 196, यही आपका एचसीएफ है। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका 867255। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं, बड़ा नंबर कहाँ आएगा अंदर आएगा, तो 867255 डिवाइड करते हैं इसको। चलिए अब कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम चला जाएगा, 3 से 255 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 765, कितना आ जाएगा 765, माइनस कर दीजिए इससे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 102, माइनस कर दिया। देन माइनस करने के बाद अब न्यू डिवाइजर क्या बनेगा, चलो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले इसको यहाँ तक अरेंज कर लेते हैं, यहाँ तक अरेंज कर लेते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका फॉर्मेशन होता है डिवीजन एल्गोरिथम वाला, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो a क्या है 867 इज इक्वल टू b क्या है 255 एंड q क्या है 3, तो मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 102, रिमाइंडर 102 आ गया। अच्छा अब डिवाइड करेंगे 255 से, कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, 2 2 जा 4 0 2 1 5, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 51। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं हम इधर, 255 इज इक्वल टू
102 इंटू 2, 102 बी हो गया, बी इंटू क्यू, क्यू मतलब क्वेशंट, क्वेशंट क्या आ गया 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 51। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। 51 अब 102 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम चला जाएगा, पूरा कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा, 102 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। चलिए यहाँ अरेंज कर देते हैं इसको, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, ये रिमाइंडर 0, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो आपका बी होता है वही क्या होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 51। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन थे जहां पर हमने क्या यूज किया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमने यहां पर क्या फाइंड किया है, एचसीएफ फाइंड किया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए सबसे पहले इसमें यह समझना है कि ऑड इंटीजर्स को और इवन इंटीजर्स को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो यहां पर इवन और ऑड इनका एक फॉर्मेशन होता है कि जो इवन होता है, देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 के क्या होते हैं मल्टीपल्स। तो मैंने यहाँ पर 2m लिख दिया है, m कोई भी नंबर हो सकता है, m यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब ऑड नंबर को कैसे लिखा जाएगा, 2m + 1, 2m + 1 मतलब ऑड इंटीजर्स के अंदर कभी भी देखिए आप रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो 2m + 1। तो ऑड इंटीजर्स को कैसे लिखा जाता है 2m + 1, और इवन कैसे होते हैं 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ भी देख सकते हो, जैसे कि देखो 8 क्या होता है 2 का मल्टीपल्स है, तो इसको 2 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। बट जैसे 9 है तो 9 को कैसे लिखेंगे 2 × 4 + 1 लिखेंगे। तो इसी टाइप का फॉर्मेशन देखो ऑड का क्या हो गया, ऑड का क्या हो गया 2 × m, तो इसको जैसे m मान ले हम, तो 2m + 1 ऐसा फॉर्मेशन आ रहा है। बट यदि इवन का देखेंगे तो देखो यहाँ पर कैसा है 2m के फॉर्मेशन में है। तो ये थोड़ा आपको समझते हुए चलना है यहाँ पर कि जो इवन है, इवन को कैसे लिखा जाता है 2 के मल्टीपल्स होते हैं, और ऑड कैसे होते हैं 2 के मल्टीपल्स, ऑड कैसे होते हैं यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स के साथ एक 1 क्या आता है रिमाइंडर आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट यहाँ पर अज्यूम करिए, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, a क्या हो गया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, एंड b क्या मान लिया हमने 6 मान लिया, b क्या मान लिया हमने 6 मान लिया। तो देखो हमारा यूक्लिड डिवीजन, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा, a = bq + r, यही होता है। तो अब यहां पर देखो b क्या हो गया 6, b हमने क्या अज्यूम कर रखा है यहां पर 6, तो इसको हम कैसे लिख देंगे a = 6q + r, ठीक है। अब r देखिए, r के लिए हमने क्या बताया हुआ था कि r क्या होगा <b होगा और > 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब r हमारा क्या क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5, क्यों होगा क्योंकि देखो b हमने क्या मान रखा है 6, b हमने क्या मान रखा है 6, तो जो r की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और b इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 6 इंक्लूड नहीं होगा, उससे छोटा नंबर होगा। तो देखो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 ये सब हमारे क्या होंगे रिमाइंडर होंगे। तो अब हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो a = अब सारे रिमाइंडर एक एक साथ लेके चलेंगे। अब यहाँ पे लिख दिया हमने if r = 0, if r = 0 then a = then लगा दीजिए यहाँ पर, then a = 6q + 0, तो 6q + 0 क्या होगा 6q। अब 6q को देखिए, 6q को मैं 2 × या फिर इंटू की जगह मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट का यूज करूंगा, तो 2 × 3q लिखा जा सकता है। 2 × क्या लिख दिया मैंने 3q लिख दिया, और 3q को मैंने क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पर m एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पर m एज्यूम कर लिया है। 3q को मैंने क्या एज्यूम कर लिया m। तो देखो अब ये 2m की फॉर्म में आ गया, और जस्ट अभी मैंने आपको बताया था यदि 2m की फॉर्म में आ जाता है तो वो कैसा नंबर होता है इवन नंबर होता है। कैसा नंबर होगा इवन नंबर होगा। अब यहां पर लिखेंगे इफ r = 1 देन a = 6q + 1,
कौन सा फॉर्मेशन आ गया देखो, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3q प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ये जो 6q है इसको ब्रेक कर दिया मैंने, 2 3q ब्रैकेट में लिखा है, 2 इंटू 3q क्या आ जाएगा 6q, और प्लस में क्या लिखा हुआ है 1। अब ये 3q को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, m एज्यूम कर लिया। तो अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, 2m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया, 2m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। अब जैसे ही 2m प्लस 1 की फॉर्म में आया, इसका मतलब ये जो 6q प्लस 1 है ये कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। कैसा होगा, ऑड। और देखो पहला आपसे यही पूछा जा रहा था कि ये प्रूफ करिए कि 6q प्लस 1 कैसा होगा, ऑड इंटीजर्स होगा, और हम यहां पर प्रूफ कर चुके हैं इसको कि 6q प्लस 1 कैसा आ रहा है, देखो किसकी फॉर्म में आ रहा है, 2m प्लस 1 की फॉर्म में। और 2m प्लस 1 अभी मैंने बताया था 2m प्लस 1 किसका फॉर्मेशन होता है, ऑड नंबर का फॉर्मेशन होता है। तो जब यहां पर 2m प्लस 1 की फॉर्मेशन में आ रहा है तो इसलिए 6q प्लस 1 कैसा हो जाएगा, ऑड में हो जाएगा। ऐसे आगे भी चेक करेंगे, इफ r इज इक्वल टू 2, ऐसे सभी के लिए चेक करना है हमें। देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ सकता है, दोनों के अंदर 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 3q प्लस 1। अब 3q प्लस 1 को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एक अलग वेरिएबल एज्यूम कर लिया m। तो देखिए यहां पर भी ये जो m है, अब ये 2m की फॉर्म में आ गया, और 2m कैसा होता है अपना, इवन नंबर होता है, तो ये अपना होगा नहीं, हमें ऑड के लिए चेक करना है सिर्फ। तो इफ r इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अब थोड़ा हम क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 को ब्रेक करेंगे। 3 को कैसे ब्रेक करेंगे, 6q प्लस 2 प्लस 1 ऐसे ब्रेक करेंगे। ये जो 3 है 3 को मैं थोड़ा स्प्लिट करके लिख दिया है 2 प्लस 1। 3 को कैसे लिखा है 2 प्लस 1। अब क्यों लिखा है, देखो ये जो 6q प्लस 2 है इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3q प्लस 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 1 लगा दिया। देन 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 क्या हो जाएगा अपना m, 2m प्लस 1। अब देखो ये भी कैसे फॉर्म में आ गया 2m प्लस 1, और 2m प्लस 1 कैसा फॉर्मेशन होता है, ऑड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जो 6q प्लस 3 है ये भी कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ भी 6q प्लस 3 था ना, तो ये 6q प्लस 3 कैसा हो जाएगा, ऑड में हो जाएगा, ऑड में प्रूव हो गया। देन इफ r इज इक्वल टू 4 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ सकता है, तो 3q प्लस 2 इज इक्वल टू 2m, इसको मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। अब जैसे 2m फॉर्म आता है तो मतलब इवन है, उसको वहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। इफ r इज इक्वल टू 5, हमें तो सिर्फ ऑड के लिए चेक करना है, तो ऑड का ही फॉर्मेशन लेंगे 6q प्लस 5। अब इस 5 को ब्रेक करिए, 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, 6q प्लस 4 प्लस 1, इस टाइप से हम 5 को ब्रेक करेंगे। तो 6q प्लस 4, इस 6q प्लस 4 के अंदर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे 3q प्लस 2 प्लस 1। इस दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो इसके अंदर क्या बचेगा 3q, और इसके अंदर क्या बचा है 2, तो ब्रैकेट में लिख दिया। इस ब्रैकेट को हमने क्या एज्यूम कर लिया, m एज्यूम कर लिया, तो 2m प्लस 1। अब देखो ये भी किस फॉर्म में आया, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1, जहां भी 2m प्लस 1 आ रहा है वो कैसा नंबर होगा, ऑड में होगा। तो देखो यहाँ पर किस किस में 2m प्लस 1 आया है, 2m प्लस 1 किस में आया था, 6q प्लस 1 में आया था। यहाँ भी 2m प्लस 1 किस में आया है, 6q प्लस 3 में आया है। यहाँ 2m प्लस 1 किस में आया है, 6q प्लस 5 में आया है। और इन्हीं को हमें ऑड इंटीजर्स प्रूव करना था। देखो पहला क्या था 6q प्लस 1, सेकेंड क्या था 6q प्लस 3, और थर्ड क्या था 6q प्लस 5। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि भैया ऑड इंटीजर्स को किस किस में, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कैन बी रिटन in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade.
The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा थीम देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे कि आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त पे जैसे परेड निकलती है, जो भी ट्रूप्स वगैरह होते हैं, सैनिक वगैरह की जो ट्रूप्स वगैरह होते हैं उनकी परेड निकलती है, तो आगे आगे क्या चलता है, उनके बैंड चलता है, और पीछे क्या चलता है, वो परेड करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके परेड करते रहते हैं। तो ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, 32 मेंबर्स किसके हैं, वो बैंड वाले के मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं, और 660 मेंबर्स किसके हैं, सेना के जवान हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 660 मेंबर्स और 32 मेंबर्स। अब इनमें आपसे ये पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, कि इनकी जो संख्या है, जो नंबर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, HCF फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, HCF। अब देखो HCF ही क्यों कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, HCF। HCF क्या फुल फॉर्म भी देखा हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, तो ये इसी से रिलेट करता है, इसलिए यहां पर क्या फाइंड किया जाता है, HCF फाइंड किया जाता है। तो अभी मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बताया ही है। तो देखो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड कर लेते हैं, 32 and 616। तो इसका HCF फाइंड कर लेंगे, दो नंबर से अपने पास 32 and 616, HCF फाइंड करना है। तो यहां से 32 से डिवाइड करिए तो कितना टाइम चला जाएगा, 19 टाइम जाएगा, और यहां आ जाएगा आपका 608। कितना आ जाएगा, 19 से आप 32 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 608 आ जाएगा। देन माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, रिमेनिंग 8 आ जाएगा। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं पहले यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, A = PQ + R। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 616, P की वैल्यू क्या है 32, क्वेश्चंट क्या है 19, एंड रिमाइंडर क्या है 8। अब आगे प्रोसेस चलेगी आपकी। अब 8, तो अब यहाँ पर 32 में डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, और रिमेनिंग कितना आ जाएगा 0। चलिए अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 32 = 8 × 4 + 0। अब देखिए यहाँ पर बताया था कि जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो HCF क्या होता है, ये जो यहाँ पर लिखा होता है B, जो B की वैल्यू होती है वही क्या होता है, HCF। तो यहाँ से HCF क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स आपसे फाइंड कर रहे थे, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे 8, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integers is either of the form 3m और 3m + 1 for some integers m। तो देखो अब आपको ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m + 1 की फॉर्म में होगा। इस टाइप का पहला क्वेश्चन मैं सेकंड क्वेश्चन भी करवाया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था कुछ, पर वहां पर स्क्वायर नहीं करवा रहा था, वहां पर किसी ऑड इंटीजर्स को 6m + 1, 6m + 3 एंड 6m + 5 के रूप में शो करवा रहा था। बट अब यहां पर क्या होगा कि किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को उसका फिर स्क्वायर करना है। यहां पर किसकी बात कर रहा है, फिर स्क्वायर की भी बात कर रहा है। उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m + 1 की फॉर्म में होता है। तो अब देखो पहले जब क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करते हैं, तो पहले वीडियो को पॉज करिए, देन उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, देन फिर आपसे सॉल्व नहीं होता है फिर आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो अब यहां पर सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट A be any पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को एज्यूम कर लीजिए, एंड B को क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहां पर 3 एज्यूम कर रहे हैं। B को क्या एज्यूम किया हुआ है 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा A = BQ + R, ठीक है। अब यहां पर R क्या होगा, यहां पर हमने R देखा ही है, लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहां से हमारा R क्या हो जाएगा, R की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी हमारी 0, 1 एंड 2, क्योंकि यहां पर B क्या एज्यूम किया हुआ है 3, B क्या एज्यूम किया हुआ है 3। तो अब यहां से जो R की वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी और 0 के बराबर और उससे बड़ी, तो 0, 1, 2, ठीक है। देन अब A की वैल्यू A को रखते हैं हम यहां पर, ये जो B की वैल्यू है, B की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं 3q + R, ये हो गया अपना 3q + R।
अब क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायर की बात कर रहा था तो इसका हम क्या कर देते हैं, पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, टेकिंग स्क्वायर्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस आर स्क्वायर, 3q प्लस आर स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया है। अब देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा, इसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करना है। तो a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू आर, देखो 2ab, तो a की वैल्यू क्या है 3q और b की वैल्यू क्या है r, देन प्लस b स्क्वायर होता है मतलब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर r, तो r का स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा कितना हो गया 6qr, 3 2 जा 6qr प्लस r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जो हमने एज्यूम किया था a, उसका हमने क्या कर दिया यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। अब हम 1 बाई 1 r की वैल्यू जो 0 1 2 है इसके अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि ये जो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट केस हम लेंगे इफ r इज इक्वल टू 0, पहला केस क्या लेंगे, r इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा प्लस 6qr, तो 6qr की जगह क्या रख दिया 0 और r की जगह क्या रख दिया 0, 9q स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखो ये 6q मल्टीप्लाई 0 तो ये तो 0 हो गया और ये 0 का स्क्वायर भी 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है ये तो क्या बन गया 0, तो बचा है क्या सिर्फ यहाँ पे 9q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो ये 9q स्क्वायर है इसको थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे। अब कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 और ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया 3q स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर को m एज्यूम कर लेंगे, 3q स्क्वायर को क्या एज्यूम कर लेंगे m, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर की जगह हमने क्या एज्यूम कर लिया m। तो देखो यहां पर जो स्क्वायर है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर किसकी फॉर्म में आ गया 3m की फॉर्म में आ गया, तो यही हमें लेके आना था 3m की फॉर्म में। अब हम r इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 1। अब r इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं हमारा a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला पार्ट लिखना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r का स्क्वायर, ये वाला हम लिख दिया हमने पार्ट, इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो आप। यहाँ अब रखना है r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू क्या रखनी है 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q, r की जगह 1 रख दिया प्लस r की जगह 1 रख दिया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q मल्टीप्लाई 1 6q रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों नंबर्स हैं आपके दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन लेंगे हम 3 कॉमन लेंगे, दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन लिया है 3 कॉमन लिया है। देन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से बचेगा क्या रिमेनिंग रहेगा 3q स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा और यहाँ से क्या रिमेनिंग रहेगा 2q रिमेनिंग रहेगा प्लस 1 तो एज इट इज है, a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू, हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे m, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा m प्लस 1। तो देखो ये वाला जो इंटीरियर का स्क्वायर आ रहा है सेकंड r की जगह जब 1 रखने पर, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। देन सेकंड अब एक और रख के देखेंगे r इज इक्वल टू 2, अब r इज इक्वल टू 2 रख के देख लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर, ये तो हमने वही लिख दिया इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ वही लिख दिया है। अब r की जगह 2 पुट करिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q, r की जगह क्या रखना है 2 रखना है, तो r की जगह 2 रख दीजिए प्लस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा 9q स्क्वायर प्लस
क्यू मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 क्यू प्लस 2 जा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 4 लिखा हुआ है इसको स्प्लिट करेंगे हम, इसको कैसे क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, मतलब ब्रेक करेंगे इसको। अब कैसे ब्रेक करेंगे, देखो 4 को मैंने तोड़ दिया 3 + 1 देखो मुझे क्या चाहिए इस फॉर्मेशन में लेके आना है मुझे, तो यहां पर देखो लास्ट में क्या है 1, तो मैंने इसलिए 4 को कैसे ब्रेक किया है 3 + 1। ऐसे तो 4 को 2 + 2 भी ब्रेक कर सकते हो, 1 + 3 भी ब्रेक कर सकते हो, बट लास्ट में मुझे 1 चाहिए तो इसलिए मैंने 3 यहाँ लिख दिया 1 ऐसे लिख दिया। अब ये जो 3 होगा देखो, अब इसके क्या फायदा होगा कि इनके अंदर 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया a², इसके अंदर मुझे 3 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3q² + 4q + 1, और ये जो लास्ट का जो +1 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में है इसको क्या एज्यूम कर लेंगे m, और ये +1 लास्ट में लिखा हुआ है, तो देखो ये भी किस फॉर्मेशन में आ गया 3m + 1। यहाँ पर आप साइड में लिख दो, ये जो ब्रैकेट में है 3q² + 4q + 1, इसको क्या एज्यूम किया हुआ है m। तो देखो यहाँ पर देखिए, अब जब r = 0 रख रहे थे तब क्या आ रहा था हमारा 3m, तब क्या आ रहा था यहाँ पर निकल के 3m। r = 1 रख रहे हैं तब क्या आ रहा है निकल के 3m + 1। r = 2 रख रहे हैं तब क्या निकल के आ रहा है 3m + 1। तो देखो यहाँ पर जब इस वाली कंडीशन में 0 में 1 में 2 में किसी में भी आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो तो 3m या फिर 3m + 1 इन दोनों ही फॉर्म में बन रहा है, तो इसलिए लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका जो स्क्वायर है वो कैसा हो सकता है 3m और 3m + 1 की फॉर्म में हो सकता है। ये इसका क्या रहेगा सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, जो इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 एंड 9m + 8। जो इसका लास्ट क्वेश्चन था अभी जो हमने किया था उसमें स्क्वायर की बात कर रहा था, और यहां पर किसकी बात कर रहा है क्यूब की बात कर रहा है, तो इसके अंदर क्यूब कर देंगे, उसके अंदर हमने स्क्वायर किया था। चलिए वो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहले तो हमें a एज्यूम करना ही होता है, एंड b = 3। यहां पर b को क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं 3 एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। आप b को 9 एज्यूम करके भी कर सकते हो, आप b को 9 भी एज्यूम कर सकते हो, बट मैं 9 एज्यूम करके नहीं कर रहा हूं, मैं 3 एज्यूम करके कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो जब आप b की वैल्यू 9 रखोगे तो रिमेनिंग जो आप रिमाइंडर निकालोगे r की वैल्यू जो निकालोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल के आएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा 9 एज्यूम करने पर। बट जब b की वैल्यू 3 रखेंगे, जब b की वैल्यू 3 रखेंगे तो r की वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी 0 1 एंड 2 निकल के आएगी, तो इसलिए ये वाला मेथड क्या हो जाता है शॉर्ट हो जाता है जब आप b की वैल्यू 3 एज्यूम करते हो। और यदि आप b की वैल्यू 9 एज्यूम करोगे तो इन सब के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन 9 एज्यूम करने पर क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं कैसे कर रहा हूं b = 3 एज्यूम करके कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं 3 एज्यूम करके करूंगा इस क्वेश्चन को, तो हमने b क्या एज्यूम कर लिया है 3, देन आप लिख दीजिए बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या लिख सकते हो आप a = bq + r, a = bq + r। अब यहां से आप एक ये वाला पैटर्न भी लिख दो a = 3q + r, ठीक है, a = 3q + r। b की वैल्यू क्या रख दी हमने 3 रख दिया है। चलिए r की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, r < b होता है और > 0 होता है, तो यहां से क्या क्या निकल के आएगा b = 0 1 एंड 2 निकल के आएगा। चलिए अब यहां से a की वैल्यू ले लेते हैं दोबारा से, a की वैल्यू क्या रहेगी 3q + r रहेगी, ठीक है। अभी जो निकाला था हमने 3q + r। अब देखो ये किसकी बात कर रहा था क्यूब की बात कर रहा है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा, तो टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे घन ले लेंगे, दोनों तरफ क्या लेना है घन लेना है, तो a³ = 3q + r होल क्यूब,
होल क्यूब लग जाएगा। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा था, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, तो फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब, 3q होल क्यूब आ गया, प्लस 3a स्क्वायर, 3 की जगह 3 लगा दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाया है 3। ठीक है, देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 3 आया है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। अब फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 3q का होल स्क्वायर है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 3q और b की वैल्यू क्या है r। अब मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, b का, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है r प्लस 3। अब फॉर्मूले में देखिए फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 लिख दिया। अब 3a की वैल्यू क्या है 3q और b की वैल्यू क्या है r, तो b का क्या हो रहा है स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर b का क्या हो रहा है क्यूब, तो मतलब r का क्या होगा यहाँ पर क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब कर दिया हमने। अब इसको और ओपन कर लेते हैं दोबारा से, 3q का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27q प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए, देखो 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27q स्क्वायर r। ठीक है, प्लस अब यहां पर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 3q से 9q और 9q का r के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 9qr स्क्वायर आ जाएगा, प्लस r का क्यूब कितना हो जाएगा r क्यूब। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसी के अंदर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अब एक एक करके हम r की वैल्यू उठाते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने b लिख दिया था, ये r की वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू एक एक करके उठाएंगे हम। r की वैल्यू क्या लेंगे, सबसे पहले हम 0, r की वैल्यू 0 लेते हैं। तो r की वैल्यू जब 0 लेंगे तो रखिए इसमें पहले r की वैल्यू 0, a क्यूब इज इक्वल टू 27q प्लस, अब देखो सभी के अंदर r आ रहा है तो मतलब जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तीनों टर्म्स तो 0 हो जानी है। पर वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार, 27q स्क्वायर 0 प्लस 9q 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। तो अभी देखो ये तीनों वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 27q बचेगा। ये तीनों वैल्यू क्या हो गई, जो तीनों टर्म है ये तीनों टर्म क्या बन गई आपकी 0 बन गई। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर 9m का फॉर्मेशन है फर्स्ट, तो मुझे इसको 9m की फॉर्म में अरेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो 27 है इसको ब्रेक कर दूंगा 9 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे 3q, 9 ब्रैकेट के अंदर थोड़ा स्प्लिट करना है। देखो स्प्लिट कैसे भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा ये क्या करना है, मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, तो उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखते हुए उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग ब्रेक करिए। अब 3q को मैं क्या मान लूंगा m एज्यूम कर लूंगा, तो a³ इज इक्वल टू 9m। फर्स्ट वाला आपका दिख रहा होगा, पहला वाला आ चुका है 9m। चलिए अब r इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 रखते हैं। अब 1 पे चेक करते हैं। चलिए पहले अपना पूरा जो अपना इक्वेशन 1 है उसको राइट कर लेते हैं, a³ 27q प्लस 27q स्क्वायर r प्लस 9q r स्क्वायर प्लस r³। ये क्या है हमारा इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 था ये पूरा ये हमने राइट कर लिया दोबारा से। अब इसके अंदर r की वैल्यू 1 रखिए, a³ इज इक्वल टू 27q³ प्लस 27q स्क्वायर 1 प्लस 9q 1 स्क्वायर प्लस 1q। रख दिया हमने r की वैल्यू 1। a³ इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको, 27q ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27q स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा। और यहाँ पर 9q से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9q प्लस 1 का क्यूब 1। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स के अंदर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इनके अंदर मैं क्या कॉमन ले रहा हूं 9 कॉमन ले रहा हूं, तो 9 मैंने कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा 3q³ प्लस यहां पर क्या बचेगा 3q स्क्वायर और यहां क्या बचेगा q प्लस 1।
ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया ये। अब इस पूरे ब्रैकेट को क्या एज्यूम कर लेंगे, एम एज्यूम कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं अब साइड में इसका सॉल्यूशन आगे, ए क्यू इज इक्वल टू, तो अब देखो ये जो पूरा ब्रैकेट होगा इसको एम एज्यूम कर लेंगे, तो 9 यहाँ आ जाएगा 9, और इस पूरे ब्रैकेट को एम एज्यूम करेंगे 9m प्लस 1, ये जो पीछे का प्लस 1 है वो एज इट इज आ जाएगा। तो देख सकते हो अब ये सेकंड फॉर्मेशन जो आपका 9m प्लस 1 है वो आ चुका है, 9m प्लस 1। बस साइड में ये लिख दीजिए कि हमने जो m एज्यूम किया है वो क्या एज्यूम किया है, तो इसको यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं 3q प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया है, m एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो अब सेकंड वाला भी देख सकते हो यहाँ पर 9m प्लस 1 आ चुका है। चलिए अब यहाँ पर क्या लेंगे, r इज इक्वल टू, इफ r इज इक्वल टू 2, अब r इज इक्वल टू क्या रहता है आपका 2 रहता है, तब कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करिए। पहले इक्वेशन 1 रख देता हूं मैं, ये जो इक्वेशन 1 है ये पहले लिख देता हूं, ए क्यू इज इक्वल टू 27q प्लस 27q स्क्वायर r प्लस 9qr स्क्वायर प्लस rq। सिर्फ क्या करा है मैंने अभी तक, ये जो इक्वेशन 1 है इसको वहां पर राइट किया है, ये देख सकते हो ए क्यू 27q स्क्वायर r 9qr स्क्वायर प्लस rq, यही सिर्फ राइट किया है। अब r की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, रख दीजिए 2, 27, अच्छा ये तो q है, q प्लस 27q स्क्वायर, r की जगह क्या रखना है 2, प्लस 9q स्क्वायर प्लस 2q, जहां जहां भी r था उसकी जगह मैंने क्या रख दिया है, 2 रख दिया है। अब ओपन करते हैं, 27q प्लस 27 का 2 से मल्टीप्लाई करिए 54 आ जाएगा, 54q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई 9 36, 9 4 जा 36 होता है ना। देखो यहाँ पर क्या किया, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 9 से 36q प्लस 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, देखो ये जो प्लस 8 है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो प्लस 8 है, प्लस 8 तो आ चुका है। सिर्फ इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये वाला जो तीनों टर्म है, इन तीनों टर्म के अंदर 9 कॉमन ले लीजिए बस आप, तो ए क्यू इज इक्वल टू 9, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3q प्लस यहां पर आ जाएगा 96q स्क्वायर, 9 6 54 होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6, और यहां पर आ जाएगा 4q प्लस 8। अच्छा, कई बच्चे ये के मन में ये भी डाउट होगा कि सर यहाँ पे q भी तो कॉमन आ सकता है, तो q को कॉमन क्यों नहीं ले रहे हो। तो बेटा देखो यहाँ पर इसलिए कॉमन नहीं लिया जा रहा है कि देखो यदि आप इस फॉर्मेशन को देखिए, इस फॉर्मेशन में बाहर सिर्फ 9 है, तो मुझे सिर्फ 9 कॉमन लेने से ही मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि इसको तो फिर क्या मान लिया जाता है, m मान लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर q कॉमन आते हुए भी q को कॉमन नहीं लिया जाता है, तो यही रीजन है बस इसका, सिर्फ मुझे इसके फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसलिए 9 कॉमन लेते हैं, q को कॉमन नहीं लिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी जगह में क्या रख दूंगा m, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, तो 9m प्लस 8। थर्ड वाला आप देख सकते हो, थर्ड वाला भी आ चुका है। सिर्फ साइड में ये लिख देते हैं कि हमने m को क्या माना है, इज इक्वल टू m। ठीक है, तो ये हो गया। देखो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने जब r इज इक्वल टू 0 रखा था तो किसकी फॉर्म में आ रहा था, 9m की फॉर्म में, जो फर्स्ट वाला था आपका। r इज इक्वल टू जब 1 रख रहे थे, तो जब r इज इक्वल टू 1 रखा तो किसकी फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। r इज इक्वल टू जब 2 रखा तो 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि आप b की वैल्यू 3 लिया है तब जाके देखो इतना बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है। यदि आप b की वैल्यू 9 लेते तो फिर वही r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमें करना पड़ता। तो अभी तो देखो 3 तक ही हमने किया है, उसमें 8 तक करना पड़ता, पर आता तो यही ना, यही सब कुछ आता, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो हमें तो सिर्फ यही लेके आना है। तो b की वैल्यू इसलिए मैंने 3 से एज्यूम करके किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आज का सेशन आपके समझ में आया होगा, और यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है सारे क्लियर हुए होंगे।
यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। उन सभी डाउट्स को सॉल्व करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।